हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता जी टेक्निकल। तो स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपी बिहार झारखंड वाले स्टेट पॉलिटेक्निक इम्पोर्टेंट फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर साल आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। यानी गति के नियम का जो खोज होगा, प्रतिपादन होगा, वो किसने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। न्यूटन जो थे उन्होंने ही गति के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है उस नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती जुलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बल। बल का जो परिभाषा है वो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये किसका नियम है। न्यूटन गति का विषयक नियम है, न्यूटन गति का विषयक द्वितीय नियम है, या न्यूटन गति का तृतीय नियम है, गैलीलियो की गति का नियम है। हमारा प्रश्न जो है, किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी न्यूटन की गति का विषयक का प्रथम नियम। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हो यानी कोई वस्तु हो, इसकी स्थिति जो है, ये कोई वस्तु है और ये इसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मान लीजिए कोई लड़का है और ये जो वस्तु है और ये इस पे धक्का लगा रहा है, तो इस पे जो है धक्का लगा रहा है तो ये जो है इसकी स्थिति यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गई, तो इस पर बाह्य बल लगाया गया तो परिवर्तित हो गया। तो यही बोला गया है न्यूटन की गति का प्रथम नियम में, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। यानी कि न्यूटन की गति का किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेखीय संयोग संरक्षण बराबर होता है। यानी रेखीय संयोग संरक्षण बराबर क्या होता है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। यानी जड़त्व का जो नियम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी गैलीलियो। गैलीलियो ने ही जड़त्व के नियम का प्रथम नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है या किसी नियम का पालन करती है। देखिए, एक गतिशील बस अचानक ब्रेक लगने से आगे की ओर झुक जाती है, तो ये जब झुकती है तो ये किस नियम का पालन करती है। न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का या संवेग के नियम का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसने कहा है कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड
पर कार्य नहीं कर सकता। किसने कहा था कि पिंड पर जब तक बाह्य बल न लगाया जाए तब तक उस पिंड पर, मतलब कि देखिए जैसे ये पिंड है यानी कि कोई वस्तु है, किसने कहा था कि इस पर जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूटन। न्यूटन ने कहा था कि किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक उस पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यास्था निर्भर करता है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यास्था निर्भर करता है किस पे? द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर या संवेग पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर ही एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यास्था निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? गतिज होगी, स्थित होगी, गति एवं स्थिति दोनों होगी या शून्य होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गति एवं स्थिति दोनों होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवेग क्या होगा? केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल और समय पर निर्भर करता है या फिर केवल वेग पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बल और समय। किसी भी वस्तु का आवेग बल और समय दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पानी से भरे ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, क्यों? गति के तीसरे नियम के कारण, जड़त्व के कारण, घर्षण के कारण या इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसे ये कोई ग्लास है और ये ग्लास जो है पानी से भरा हुआ है और इसके नीचे एक पेपर रखा हुआ है। तो ये पेपर को जब नीचे से खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती, क्यों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इन तीनों नियम में से किसी के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड या आवेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। किसी भी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चौथाई। यानी कि किसी भी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी चौथाई हो जाएगी यानी 1/4 भाग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिमाण ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। किसी भी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड का परिमाण परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा या फिर 2:1 होगा, 4:1 होगा या फिर 7:3 होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4:1। अगर मान लीजिए किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए, यानी कोई भी वस्तु होती है तो उसका अनुपात होता है, मान लीजिए किसी भी गतिज ऊर्जा की जो होती है 2 होती है और इसको अगर हम लोग 2 गुना करते हैं यानी कि इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका जो अनुपात है वो 2:1 है। और इसका अनुपात को जो है हम लोग 2 गुना कर देते हैं यानी 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 से 2 बार गुणा करेंगे तो 1 यानी 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट होगा स्प्रिंग को अपना सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाले बल को कहते हैं। स्प्रिंग आप देखे होंगे कि स्प्रिंग कुछ इस प्रकार का होता है। स्प्रिंग कुछ इस प्रकार का होता है और जब इसको हम लोग खींचते हैं तो ये कुछ बड़ा हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि स्प्रिंग को अपना सामान्य लंबाई यानी कि इतना छोटा स्प्रिंग है और इसको खींच के इतना बड़ा कर दिए, तो इसकी अपना समान लंबाई जो है उस पर लौटाने के लिए लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल या फिर प्रत्यानयन बल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्यानयन बल। ये जो इसको खींच करके हमने इतना बड़ा कर दिया है, अगर हम लोग इसको छोड़ते हैं तो ये फिर इतना छोटा हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो स्प्रिंग को अपना समान लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति जो होती है समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली, यदि शून्य में कोई वस्तु है, अगर ये स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है तो इस तरह की वस्तु को कहते हैं समान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भीतर की ओर झुकता है। यानी कोई भी साइकिल सवार, मान लीजिए ये कोई साइकिल है, अगर ये साइकिल को रोड पे अगर मोड़ रहा है तो वो जो व्यक्ति है वो भीतर की अंदर की ओर अगर इस तरीके से जा रहा है तो वो फिर अंदर की ओर झुकता है, यानी भीतर की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित करती है? वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली होती है वो किस पर निर्भर करती है? अपकेंद्रण पर, अपवहन पर, विलोम परासरण पर या फिर विसरण पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है तो पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा। यानी कि देखिए ये कोई दीवार है और एम द्रव्यमान वाला कोई वस्तु है, और ये जो भी वेग से दीवार से टकरा रहा है और फिर जिस चाल से टकरा रहा है उसी चाल से वापस आ जा रहा है। तो इसका जो है आंसर क्या होगा? यानी 2 mv होगा, 0 होगा, mv होगा या फिर -mv होगा। तो देखिए ये जिस गति से जा रहा है, यानी गया है ये x गति से और फिर उसी गति से यानी x की ही गति से वापस भी आ गया, तो ये जो गया उसी गति से वापस आया, यानी कि 2 गुना गति से गया और फिर उसी गति से वापस आया, तो 2 × m × v। तो इसका आंसर हो गया 2mv। तो इसका आंसर है 2mv जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में होती है, किसी भी गतिमान वस्तु में क्या होती है? स्थित ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गतिज ऊर्जा। कोई भी गतिमान वस्तु में जो गति करता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। यदि देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 24 किलोमीटर मान लीजिए, और ये कोई कार है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अगर इसकी जो गति है वो 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि 10 को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर दी जाए, तो इसमें लगने वाला समय क्या होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आधा। यानी कि ये 24 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए 1 घंटा में पूरा करता है, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 24 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कर लेता। अगर इसकी जो दूरी है वो 2 गुनी कर दी जाए, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, तो 24 किलोमीटर की दूरी को केवल आधे घंटे में ही पूरी कर लेगा। यानी कि इसमें जो लगने वाला समय है वो होगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी भी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी भी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए यानी इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 2 गुने रैखिक संवेग, और इसी को रैखिक संवेग को दोगुना कर दिया यानी 2 गुने 2, तो इसका आंसर क्या होगा 4 यानी 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो विभिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, समान परिमाण पर कार्य करते हैं, विरुद्ध दिशाएं में कार्य करते हैं, यानी कि या फिर इनमें से सभी सही है। तो इसका आंसर होगा डी यानी क्रिया प्रतिक्रिया जो है दो विभिन्न विषयों पर भी कार्य करते हैं, समान परिमाण भी रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2NS संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2/3 जूल। इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बराबर संवेग बटा में द्रव्यमान। तो यहाँ पे संवेग दिया हुआ है 2 और द्रव्यमान दिया हुआ है 3, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिस पर वह सीधी रेखा में विराम या समान गति में स्थित किसी भी परिवर्तन या प्रतिरोधक करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वह वक्र होगा। क्या होगा, एक दीर्घवृत्त, एक सीधी रेखा, एक परवलय या फिर एक वृत्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घवृत्त। तो दोस्तों हमारा प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसका प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर करें।